Hi guys, I hope you all are doing well. अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 टुगेदर. सो लेट्स सॉल्व. पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल. प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल. बहुत आसान है ये. आप अज्यूम करिए, अज्यूम दैट रूट फाइव इज रैशनल. थोड़ा सा उल्टा अज्यूम करेंगे. अज्यूम दैट रूट फाइव इज रैशनल. नाउ if root 5 is rational number, then root 5 can be written as a by b, where a is an integer, b is an integer, and a and b are co-prime. A and b are co-prime. What do you mean by co-prime? What do you mean by co-prime? इसका मतलब ये कि a और b में एक ही कॉमन फैक्टर है. a और b में एक ही कॉमन फैक्टर है. तो ये हम लोगों ने कर लिया अज्यूम. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई अ बिट. सो b टाइम्स रूट फाइव इज इक्वल टू a. अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो क्या आएगा? 5 टाइम्स बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. अब आप इसको थोड़ा सा साइड में एक समझिए कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5. ठीक है. अब हमारा ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो बी स्क्वायर भी इंटीजर होगा. अगर बी स्क्वायर भी इंटीजर होगा तो ए स्क्वायर डिवाइड बाय 5 ये भी इंटीजर होगा. ए स्क्वायर डिवाइड बाय 5 विल बी एन इंटीजर. तो इससे मुझे ये पता चल गया दैट 5 can divide a square, which means 5 can divide a also. This is as per theorem number 2. आप आपके कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पीछे जाके देखिए. दिस इज द सेकेंड थ्योरम दैट इफ p can divide a square then p can divide a also. तो प्राइम नंबर 5 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो प्राइम नंबर 5 a को भी डिवाइड कर पाएगा. सो 5 कैन डिवाइड a ऑल्सो, विच मीन्स यहाँ से मेरे पास क्या मतलब पता चला मुझे यहाँ से, दैट दिस इम्प्लाइज दैट a कैन बी रिटन एज 5 टाइम्स c. a कैन बी रिटन एज 5 टाइम्स c क्योंकि a को 5 डिवाइड कर रहा है. तो a को 5 कैसे डिवाइड करेगा? जब a विल बी अ मल्टीपल, आई मीन उसके फैक्टर्स के अंदर 5 हो, तो a विल बी इक्वल टू 5c. यहाँ से हमको ये पता चल गया. सो दिस इज योर फर्स्ट कंक्लूजन. सो आइए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. इसको हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो 5 टाइम्स बी स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स सी होल स्क्वायर. सो 5 टाइम्स बी स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, विच मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स सी स्क्वायर. बी स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स सी स्क्वायर. अगेन यहाँ से हमको क्या पता चलेगा? यहाँ से हमको पता चलेगा दैट बी स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इज सी स्क्वायर. बी स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इज सी स्क्वायर. नाउ बी स्क्वायर बाय 5 इज ऑल्सो एन इंटीजर, सी स्क्वायर इज ऑल्सो एन इंटीजर. यहाँ से मुझे क्या पता चला? यहाँ से आई कैन कंक्लूड दैट 5 कैन डिवाइड बी स्क्वायर. 5 कैन डिवाइड बी स्क्वायर, विच मीन्स 5 कैन डिवाइड बी ऑल्सो. 5 कैन डिवाइड बी ऑल्सो. तो यहाँ से मुझे क्या पता चला? दैट b इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5 टाइम्स d. तो यहाँ से मुझे पता चला कि 5 एक फैक्टर है b का भी. यहाँ से मुझे पता चला 5 एक फैक्टर है b का भी. अब क्या हो गया सर? इस वाले इक्वेशन से और इस वाले इक्वेशन से आई कैन से दैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर. 5 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर बोथ a and b. अगर 5 एक कॉमन फैक्टर है बोथ a and b का, तो a and b कोप्राइम तो हुए ही नहीं. a and b कोप्राइम हुए ही नहीं. a and b कोप्राइम नहीं हुए, इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत है. विच मीन्स हेंस our assumption is wrong. And रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. ये हो गया एक इरेशनल नंबर. तो बहुत आसान था गाइज, ये बहुत ज़्यादा आसान था ये. आई होप ये आपको समझ में आया हो. ठीक है. सो वेरी इजी. यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस वन मोर टाइम एंड फिगर आउट व्हाट आई हैव डन. इफ यू स्टिल हैव डाउट्स यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई हेल्प यू फॉर श्योर. ओके. तो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट बिकॉज हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं. सो लेट मी इरेज. यस. ओके. Now let's see what is the second one.
व्हाट इज द सेकेंड वन गाइस? सेकेंड वन बोल रहा है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ऑल्सो इरेशनल. सो लेट्स अज्यूम 3 + 2√5 is rational. 3 + 2√5 is rational. तो 3 + 2√5 को हम लिख सकते हैं a/b. 3 + 2√5 को हम लिख सकते हैं a/b. सो 2√5 को हम लिख सकते हैं a/b - 3. a/b - 3. तो ये हो गया 2 × √5 = a - 3b × b. ठीक है, मैंने यहाँ 1 था तो इंटू b कर दिया, इंटू b कर दिया. ठीक है, तो मेरे पास आया 3 - a - 3b/b. So √5 will be equal to a - 3 × b upon 2 × b. a - 3 × b upon 2 × b. अब आप सोचिए, यहाँ a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो a - 3b will also be an integer and 2 × b will also be an integer. तो ये हो गया इंटीजर अपॉन इंटीजर. तो इसका मतलब तो ये हो गया कि √5 इज ऑल्सो रैशनल. दिस इम्प्लाइज दैट √5 इज रैशनल. बट हम लोगों ने अभी प्रूव किया है दैट √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, विच मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड 3 + 2√5 is irrational. 3 + 2√5 is irrational. ठीक है गाइस, वैसे आप देखो लॉजिकली आप सोचोगे तो 3 + 2√5 बोला है, राइट? 3 + 2√5. अगर √5 इरेशनल है तो √5 का जो डेसिमल होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से और उसमें आप 3 ऐड करोगे तो भी जो डेसिमल होगा वो तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग ही होगा. वो भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग ही होगा. इसलिए ये इरेशनल ही है, इसलिए ये इरेशनल ही होगा. ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का किस्सा मैं कहाँ से लेके आया, अगर ये आपको पता करना है तो आप ग्रेड 9 का जो प्लेलिस्ट है मेरा, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम का एक वीडियो बनाया, वो आप देख लीजिए. इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एनी इरेशनल नंबर कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. ठीक है, सो दिस इज इट. नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 3. बिफोर दैट लेट मी इरेज दिस. ठीक है, फर्स्ट वन सेज दैट प्रूव दैट ऑल दीज आर इरेशनल नंबर. तो फर्स्ट वन है आपका 1/√2. इसको मैं रैशनलाइज करूंगा, मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, √2 से डिवाइड करूंगा, तो दिस बिकम्स √2/2. क्या मेरा न्यूमरेटर इंटीजर है? जी नहीं. अगर मेरा न्यूमरेटर इंटीजर नहीं है तो ये रैशनल नंबर कैसे हो सकता है? Hence this is irrational. आप मेरा ग्रेड 9 का प्लेलिस्ट का नंबर सिस्टम का वीडियो देखिए, वहाँ भी मैंने समझाया था दैट रैशनल नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर न्यूमरेटर p इज ऑल्सो इंटीजर एंड डिनोमिनेटर q इज ऑल्सो इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. नाउ सेकेंड, व्हाट इज द सेकेंड वन? सेकेंड वन इज 7√5. तो 7√5 को अगर हम लोग, पहली बात तो ये कि √5 जो होगा वो एक इरेशनल नंबर है. ठीक है, तो √5 का जो डेसिमल होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई भी करो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग को आप 7 से मल्टीप्लाई भी करो, तो जो आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग ही होगा. इसलिए ये है इरेशनल नंबर ही. दिस इज स्टिल एन इरेशनल नंबर. लेकिन आप चाहो तो इसको लिख सकते हो a/b एंड देन √5 कैन बी रिटन एज a/7 × b. तो ये तो हो गया रैशनल. मतलब आइए मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ, मैं शायद थोड़ा जल्दबाजी कर दिया. लेट्स अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल. अगर मैं इसको रैशनल अज्यूम करता हूँ, तो 7√5 को मैं लिख सकता हूँ a/b. 7√5 को मैं लिख सकता हूँ a/b एंड √5 कैन बी रिटन एज a/7b. तो ये भी क्या हो गया? रैशनल. ये भी हो गया रैशनल. बट √5 इज नॉट रैशनल. इफ √5 इज नॉट रैशनल देन आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. आवर अजम्पशन जो हमारा अजम्पशन था कि ये रैशनल है, वो है गलत. एंड हेंस 7√5 इज ऑल्सो इरेशनल. नाउ लेट्स डू 6 + √2. लेट मी इरेज दिस.
ओके, 6 प्लस रूट टू क्या होगा गाइस? 6 प्लस रूट टू क्या होगा? लेट्स से 6 प्लस रूट टू, लेट्स अज्यूम 6 प्लस रूट टू इज रैशनल, ठीक है, ये है रैशनल. देन 6 plus root 2 can be written as a by b. 6 plus root 2 can be written as a by b. If 6 plus root 2 can be written as a by b, then root 2 can be written as a by b minus 6, a by b minus 6, which is nothing but a minus 6 times b upon b. कैसे आया ये डिवाइड बाय 1 था, इसको b से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया a minus 6 b by b. So root 2 equal to a minus 6 times b by b, which is rational. ठीक है, तो अगर a बाई बी रैशनल है तो a माइनस 6 b बाई बी ये भी रैशनल ही होगा, लेकिन रूट टू रैशनल नंबर है ही नहीं, रूट टू तो हमारा इरैशनल नंबर है. हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. एंड सिंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, 6 प्लस रूट टू, देयरफॉर 6 प्लस रूट टू इज इरैशनल, 6 प्लस रूट टू इज इरैशनल. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया हो, आई होप ये आपको समझ में आया हो. और इसी के साथ हमारा सेकेंड एक्सरसाइज पूरा ख़त्म हो गया, इसी के साथ हमारा सेकेंड एक्सरसाइज पूरा हुआ. ठीक है, तो बहुत आसान था ये, आई होप ये आपको समझ में आया हो. इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ वी विल डू चैप्टर 2 एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू.